नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में कैसे वापस लाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहते हो कि भैया एक्स पार्टनर को हम वापस अपनी लाइफ में ले आएँ। ठीक है, तो अपने एक्स पार्टनर को वापस लाइफ में लाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपने एक्स पार्टनर को वापस ला पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा भैया, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, ना कोई ऐसा चूरन है यहाँ पे जो आप 2 मिनट में उसको जादू की छड़ी को घुमाओगे और आपका सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रातों रात कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, कि अभी आप रात में अपने एक्स को मिस कर रहे हो, ठीक है, और सुबह उठते ही आपके फ़ोन पे 100 मैसेजेस पड़े हुए हैं, आई मिस यू, आई वांट टू गेट बैक इन योर लाइफ, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ या वापस आना चाहती हूँ। आपका एक्स आपको ऐसा मैसेज करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है एक रात में। ठीक है, अब आपको क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्ले करनी पड़ेगी। यहाँ पे सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को चाहे जैसे करो, चाहे डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे बताए गए पॉइंट्स आप चाहे पेपर में लिखो, कुछ भी करो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप ये वीडियो सुनोगे, ठीक है, 10 मिनट बाद इन सब चीज़ों को भूल जाओगे और लोगों के वही सारे काम करने। ठीक है, स्टॉक करना, मिस करना, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है इस बात को समझो कि तुम अपने एक्स के पास जा क्यों रहे हो मेरे भाई। इसलिए जा रहे हो कि ठीक है, तुम्हें प्यार नहीं है। ठीक है, तुम्हें प्यार नहीं है, इस चीज़ को अपने आप को बता लो। सिर्फ तलब है, आपको सिर्फ तलब मिटाने ही जाना है वहाँ पे। ठीक है, अपने एक्स पार्टनर, क्योंकि आपसे इस ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपको लगता है एनी हाउ किसी तरह बात हो जाए और ये दर्द बर्दाश्त के बाहर है, इस दर्द से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि कुछ दिन उनसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी बात, जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है बराबर का होता है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा प्यार करने की। आपको लगता है ना भाई अगला इंसान प्यार नहीं करता तो क्या मैं करता हूँ, तो मत कीजिए बॉस। ठीक है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आप लगातार दिल खोल के जाओगे उनके पास, अब वो इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करेगा। ठीक है, तो इग्नोर होने के बाद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट तो चोट लगेगी ही लगेगी, लेकिन वो क्या है, तलब तो मानेगी नहीं, फिर आप जलील होने जाओगे। और वो जितना वो इंसान मना करेगा आपको, अब जितना वो इग्नोर करेगा, आपका उतना ही मन करेगा उस इंसान से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि आप फिर सोचोगे कि भैया एक ज़माना था ये इंसान मेरे बिना रह नहीं पाता था। ठीक है, और अब ये मुझे ही छोड़ दे रहा है, अब ये मुझे ही इग्नोर कर रहा है। तो ये सब सोच के आप फिर वापस वहाँ जाना चाहोगे। आप सोचते हो किसी को कदर नहीं प्यार की, किसी को ये नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बड़ा इंसान पत्थर दिल है। तो जो एक्स आपका पत्थर दिल है वो आपकी वजह से है भैया। उसको क्यों आप क्यों आपने उसको एकदम उसकी ज़िंदगी नर्क बना रखी, क्यों आपने उसकी पर्सनल स्पेस ख़त्म कर रखी है। आपने वो जो गलतियाँ पहले की वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है, वो तो हो चुका है, उसको हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हरकतों से हम फ्यूचर तो बदल सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि फ्यूचर हमारा पूरा हाथ में रहता है अपनी एक्शंस के थ्रू। तो हमें यहाँ पे अपने एक्शंस चेंज करने हैं। आपको जब भी लगे आप मिस कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि मैं ही क्यों मिस कर रहा हूँ, उसे क्यों नहीं मिस, वो क्यों इंसान मिस नहीं कर रहा है। क्या आप हाथ पैर जोड़ के उससे मिस कराना चाहते हो? क्यों मिस करेगा? उसकी मर्ज़ी से मिस करेगा। आपको उस लायक बनना पड़ेगा कि वो मिस करने में मजबूर हो जाए। आपको उस लायक बनना पड़ेगा। मान लीजिए दया खा के आपको मिस, ठीक है, दया खा के वो है ना आपको मिस भी करने लगा, तो अभी तो वहाँ पे मर्ज़ी चल रही है। जब जितने टाइम तक चाहेगा उतने टाइम तक आपकी ज़िंदगी में रहेगा, और जब मन करेगा फिर वो उठ के चल देगा। तो आपका भी तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या उससे भीख मांग के वफ़ा मांगोगे कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ? अगर मान लीजिए वो दया खा के वापस भी आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, इसे दूर करेंगी चीज़ें, आ भी जाएगा तो कितने टाइम तक रहेगा वो? जब मन करेगा वो चला जाएगा। ठीक है, और आप इस जलालत के साथ जी पाओगे? आप जब साथ में बैठे रहोगे, आप अब जब याद करोगे, मैं इससे रिक्वेस्ट करके, ठीक है, मैं घुटनों के बल गया था, इससे रिक्वेस्ट करें तब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आए। भाई वो आपसे रिश्ते में ऊंचा तो है नहीं, बराबर का रिश्ता होता है ना अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। तो कब तक ये बिना इज्जत वाला रिश्ता आप चला पाओगे? आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा जो इंसान आपके ज़िंदगी में रहे। आपके अंदर था ऐसी चीज़, ठीक है, तभी वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। तो वो जिस चीज़ थी आपने ख़त्म कर दी, तो जिस चीज़ के लिए वो आया था वो चला गया। ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर ख़त्म हो गई। रातों रात वो चीज़ नहीं आनी है। और यहाँ पे कृपया करके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग ये सब साइड रखिए, क्योंकि ये फीलिंग और इमोशन नहीं, इसमें ये सिर्फ कमज़ोरी है। ठीक है, इसको मैं अलग रखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो साथ में रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं, आखिर आप
गाने सुनने बंद कर दो, ठीक है। गाने सुनो लेकिन रिलेट मत करो, रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है। आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनोगे सारी याद वही दिलाएगा, ठीक है। किसी की लव मैरिज हो रही होगी, अब आपको सब वो सब याद आने लगेगा, ठीक है। उससे रिलेट नहीं करना है आपको। यहाँ सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन आपका तरीका गलत है। आप रिक्वेस्ट करोगे, आप दयनीय बने रहोगे, तो यकीन करो आप हर जगह से चले जाओगे, ठीक है। आपके दोस्त भी आपको पसंद करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप हर समय आप मुँह लटका के बैठे रहोगे, आप हर समय अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो आपसे दुनिया बायकॉट कर लेगी, ठीक है। क्योंकि किसी को भी लटके हुए चेहरे नहीं पसंद है, किसी को भी नेगेटिविटी नहीं पसंद है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। 2 काउंटर हैं, ठीक है। किसी शॉप में 2 काउंटर है, एक में शॉपकीपर हंसते हुए इंटरेक्ट करता है और दूसरे में शॉपकीपर जो है उसका मुंह हमेशा लटका रहता है और हमेशा मनहूसियत के साथ वो बैठा रहता है, गंदा सा मुँह बना के, ठीक है। और बहुत ही बुरी तरीके से इंटरेक्ट करता है वो अपने कस्टमर से, ठीक है। बिल्कुल भी हंसता नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं शो करता है। तो आपकी जो मोस्ट प्रोबेबली आप जाओगे, ठीक है, आपके जो चांसेस होंगे जाने के, तो आप उस काउंटर पर जाओगे जिस काउंटर पर वो शॉपकीपर हंस रहा होगा। तो जब आपको नेगेटिविटी नहीं पसंद है, ठीक है, तो अगले को कैसे पसंद होगी, ठीक है। और आप एक्स में दिमाग लगाना छोड़ दो, ठीक है। उसको वफ़ा करनी चाहिए थी, उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीद रख के कर क्या लोगे आप। उम्मीद रखोगे, रख के कोई मांग के कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, हमेशा चीज़ कमानी पड़ती है। तो आप जब मांगोगे उस इंसान से, वो आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। आपके हिस्से का प्यार वो कभी नहीं देगा, ठीक है। आपको उस लायक बनना पड़ेगा। सिर्फ फ्री का प्यार, ठीक है, सिर्फ मूवीज़ में मिलता है, ये रियल लाइफ में नहीं मिलता है। रियल लाइफ में कमाना पड़ता है। आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा, तभी वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होकर आया था, आपके साथ रिलेशनशिप में था। अगर आपको ये भी भ्रम है कि वो अपने मन से चल के आया था या आपके अंदर कुछ उसने देखा नहीं था, तो आप गलत हो, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था, तभी वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में था। अब वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो गई है, तो वो इंसान चला गया है, ठीक है। बिल्कुल उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये वीडियो सुनने के बाद थोड़ा मोटिवेट रहोगे, ठीक है, फिर बाद में वही हरकतें करना शुरू कर दोगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आपको लगता होगा आप अपने एक्स को बहुत ज़्यादा जानते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, आप अपने एक्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आपको आपके एक्स को चाहिए क्या, ये तक आपको नहीं पता है। अगर आपको ये चीज़ पता होती तो आप ये यूट्यूब पे क्यों आ रहे होते। आपके एक्स को क्या चाहिए, वो वापस कैसे आएगी या वापस कैसे आएगा, वो जब आपको यूट्यूब पे देखना पड़ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप एक्स के बारे में पूरा जानते हो। कोई भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप सोचोगे लाओ 2 सेंटी मैसेज चिपका दूँ, ठीक है, 2 चीज़ें बोल दूँ, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा गिड़गिड़ा लूँ, ठीक है, थोड़ी सी इमोशनल बातें कर दूँ, ठीक है, या थोड़ा सा बता दूँ मेरे साथ बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो शायद वो एक्स आ जाए, अरे तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मैं आ जाती हूँ या फिर आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ अगले इंसान के लिए आप बर्डन बनोगे, सरदर्द बनोगे। तो अपनी इज़्ज़त इतनी मत ख़त्म करो कि कोई आपको सरदर्द समझे, ठीक है, कि कोई आपको बर्डन समझे। इसमें प्यार कहीं नहीं रह गया, सब दया ही दया दिख रही है इस चीज़ में, ठीक है, और बहुत ढेर सारी सिंपैथी दिख रही है। तो इज़्ज़तदार जब तक नहीं बनोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। अभी आप कहोगे अरे मैं तो प्यार के लिए झुकता हूँ। प्यार के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कमज़ोरी की वजह से झुकते हो। प्यार के लिए झुकना उसे बोलते हैं जब आप अगले इंसान के फ़ायदे के लिए आप झुको, तब उसको कहते हैं प्यार में झुकना। अब आप अपने फ़ायदे के लिए झुक रहे हो, तो इससे प्यार में झुकना नहीं बोलते, इसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, इसे कमज़ोरी कहते हैं। आप क्यों झुक रहे हो, रिक्वेस्ट पता है क्यों कर रहे हो, क्योंकि बात हो जाए। आपका इसमें अपना फ़ायदा है। अगर आपने उसका फ़ायदा देखा होता तो ये ब्रेकअप ही ना हो रहा होता। आपने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, इस वजह से ब्रेकअप हो गया। भाई आप अपना फ़ायदा देख के तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते थे। भाई आप अपना ही फ़ायदा देखते थे कि आपको इंसान भाई कम टाइम देता, तो आप इसके लिए लड़ाई करते थे। आप उससे लगातार बोलते थे तुम मुझसे कम प्यार करते हो, इसमें आप ही का तो फ़ायदा था, क्योंकि आपको लगता था वो अगला इंसान आपसे प्यार कम करता है। यही सब आपने लड़ाई झगड़े करके आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया। ये सारी लड़ाई झगड़े करके आपने अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ा ली, साथ में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी। आपको क्या लगता है सिर्फ आप इस रिलेशनशिप पे सफ़र कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में आपका एक्स भी सफ़र कर रहा है, लेकिन ये सफ़रिंग क्या है, ये सफ़रिंग अभी की है। आप अभी सफ़र कर रहे हो, आपका एक्स बाद में सफ़र करेगा। अभी तो आपका एक्स एकदम चिल है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एट द एंड ब्रेकअप उसका भी हुआ है। जिस दिन आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो गई, उसको भी रिग्रेट होगा, लेकिन आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कहाँ होने देते हो। आप हमेशा लगे रहते हो। अभी आप ये वीडियो सुनने के बाद भी अगर आप जा रहे हो उसे अपने एक्स के पास, उसको मैसेज कर रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आपको लगेगा मैं एक्स को बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। अरे मैं रहा हूँ 3 साल 5 साल 7 साल का रिलेशनशिप है, ठीक है, और मैं बहुत बेटर जानता हूँ। तो कुछ भी नहीं जानते सर, उससे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। आपके आप कुछ भी कर लो, कितना भी सर पटक लो इस तरीके से, ठीक है, वो इंसान आपके पास नहीं आने वाला है, वो चला ही जाना है। आप
एक ऐसे इंसान को कोई चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो जिसकी आंख पे पट्टी बंधी है, तो ये समझ लो आपके एक्स की आंख पे पट्टी बंधी है, बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो। वो कितना भी उसको कुछ भी दिखाने की कोशिश करोगे अपने से रिलेटेड, अपने प्यार से रिलेटेड, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तब मुद्दे पे आते हैं कि अपने एक्स को वापस कैसे लाएं। तो ये सारी चीज़ें भैया त्यागनी पड़ेगी आपको, और आपको नो कांटेक्ट में उतरना पड़ेगा। नो कांटेक्ट में रह के ऐसे दिन नहीं काटने हैं। इसमें अपने आप को सेल्फ बेटरमेंट भी अपने अंदर करना है, अपने आप का जो सेल्फ इस्टीम है उसे आप रिगेन करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। इसके बाद ही आप जाके एक्स से आप कांटेक्ट करने के काबिल बनोगे। और इसकी चिंता मत करो कि एक्स से कांटेक्ट कैसे होगा। जिस दिन आप बेटर पर्सन बन जाओगे, आपको आगे तक दिखने लग जाएगा, आपके सारे विजन्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आप डेस्परेट मत हो बिल्कुल भी कि ये सब कैसे होगा। सिर्फ आप अपना काम करो, आपका एक्स खुद रास्ते बना लेगा आपकी ज़िंदगी में आने के। जिस दिन आप बेटर बन जाओगे, जिस दिन आप इस काबिल बन जाओगे कि आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, उस दिन आपका रास्ता खुल जाएगा। आपको खुद समझ में आने लगेगा, यार मुझे एक्स से कैसे बात करनी है, मुझे एक्स को कैसे कंट्रोल में करना है, मुझे एक्स को वापस कैसे रीअट्रैक्ट करना है। तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हाई हो गया, उस दिन आपको सब खुद से पता चलने लगेगा कि भैया मुझे अपने एक्स को कैसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है, उसको कैसे रीअट्रैक्ट करना है। तो तब तक के लिए सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, नो कांटेक्ट तुरंत कर लीजिए उस इंसान से और लग जाइए सिर्फ सेल्फ बेटरमेंट में। नो कांटेक्ट में क्या करते हैं, कैसे इसको फॉलो करते हैं, इस पे मैंने कई सारे सेपरेट वीडियो बनाए हैं। इसको आप जाके देख सकते हो। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक की। एक्स को वापस लाने के लिए उसमें सारे मैंने जितने पॉसिबल हो सकता है केसेस के मैंने उसमें वीडियो बनाए। आप जाके उसमें एनालिसिस कर सकते हो प्लेलिस्ट में, और अपने आप को सेल्फ बेटर बना के अपने एक्स को वापस रीअट्रैक्ट आप कर लो। यही आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहले तो बेटर होगा आप अपने आप को सेल्फ बेटर कर लो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो और सेल्फ इस्टीम हाई कर लो। ये सबसे बेस्ट चीज़, जो सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हो, ये सबके लिए सही होगा। ठीक है, इसमें चारों तरफ से, पांचों तरफ से आप ही के फ़ायदे हैं। आपको एक नया विजन मिलेगा, आपको लाइफ बढ़िया दिखने लगेगी, आपको लोग पसंद करने लगेंगे। ठीक है, और प्लस आपका जो एक्स रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा ही। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।